हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे मूसला जड़ व अपस्थानिक जड़ों के मध्य अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन टैप रूट एंड एडवेंटेशियस रूट। तो देखिए, मूसला जड़ व अपस्थानिक जड़ों की जब बात करते हैं, पहला इनमें मुख्य डिफरेंस क्या होता है। देखिए कि जो मूसला जड़ें यानी कि जो टैप रूट होती है, टैप रूट की जो प्राइमरी रूट होती है, मतलब जो प्राथमिक जड़ होती है, वो समाप्त नहीं होती है तथा यह क्रमशः पतली होती जाती है। जब भी आप पाएंगे कि जब भी आप देखेंगे किसकी संरचना, टैप रूट की, यानी जब भी आप मूसला जड़ों की संरचना देखेंगे उसमें आप पाएंगे कि यहां पे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यदि कोई मेन जड़ है यहां पे, तो इसमें आप पाएंगे कि जो मुख्य जड़ है, मुख्य जड़ यहां पे आप पाएंगे कि समाप्त नहीं होती है। ये मुख्य जड़ पहले तो चौड़ी होती है और जैसे जैसे नीचे की ओर और वृद्धि करते जाती है, ये क्रमशः पतली होती जाती है। तो ये टैप रूट है। टैप रूट में आप पाएंगे कि टैप रूट में जो मुख्य जड़ होती है वो समाप्त नहीं होती है, बल्कि वो क्रमशः वृद्धि करती रहती है और धीरे धीरे पतली होती जाती है। वहीं आप यहां पे एक चीज ये भी देखेंगे कि जो प्राइमरी रूट होती है, प्राइमरी रूट जो इनमें इस प्रकार से प्राइमरी रूट निकलेगी, फिर इन प्राइमरी रूट से फिर सेकेंडरी रूट भी निकलते हैं इस प्रकार से, फिर इनसे भी टर्सरी रूट निकलते हैं इस प्रकार से। तो ये विशेषता होती है किसकी, मूसला जड़ की, यानी कि मुख्य रूप से टैप रूट की। तो टैप रूट में आपको ध्यान में रखना है कि जो मूसला जड़ की प्राइमरी जड़ें होती है वो समाप्त नहीं होती हैं तथा यह क्रमशः धीरे धीरे पतली होती चली जाती हैं। वहीं एडवेंटेशियस रूट में देखेंगे आप, यानी कि अपस्थानिक जड़ों में आप देखेंगे कि अपस्थानिक जड़ों की जो प्राथमिक जड़ें होती है, तो प्राथमिक जड़ें इनमें बनने के तुरंत बाद ही समाप्त हो जाती हैं और प्ररोह के अंतिम भाग से अनेक रेशेदार जड़ें निकलती है। आप पाएंगे कि जिन जड़ों का निर्माण मुख्य रूप से मूलांकुर से होता है उन्हें हम टैप रूट कहते हैं, लेकिन मूलांकुर के अतिरिक्त यदि किसी भाग से जड़ों का निर्माण होता है तो उसे हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो अपस्थानिक जड़ों में जो प्राइमरी रूट निकलेगी वो निकलने के तुरंत बाद ही कुछ समय पश्चात समाप्त होने लग जाती है और प्ररोह के अंतिम भाग से फिर अनेक सिराएं जो है या अनेक रेशेदार जड़ें निकलने लगती है। इसीलिए तो हम इसे रेशेदार जड़ें यानी कि फैब्रियस रूट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें प्राइमरी जो रूट होती है, प्राइमरी रूट समाप्त हो जाती है और कई सारी रेशेदार जड़ें फिर निकल आती है, जिस कारण से इसे हम रेशेदार जड़ें भी कहते हैं। तो दोनों में पहला डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो मूसला जड़ें होती है इनकी जो प्राइमरी रूट होती है वो समाप्त नहीं होती है, बल्कि वो क्रमशः पतली होती चली जाती है। वहीं जो अपस्थानिक जड़ें होती है इनकी प्राइमरी रूट निकलने के पश्चात कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है और प्ररोह के फिर अंतिम भाग से अनेक रेशेदार जड़ें निकल आती है। दूसरा डिफरेंस देखिए इनमें क्या है कि यह भूमि के अंदर गहराई तक जाती हैं। टैप रूट की सबसे खास विशेषता यही है कि ये जड़ें भूमि के अंदर ज्यादा गहराई तक जाती हैं। वहीं अपस्थानिक जड़ों की यदि हम बात करें तो ये भूमि की ऊपरी सतह पर ही स्थित होती हैं, अर्थात ये ज्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। तीसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि ये बीज के मूलांकुर से पैदा होती हैं। जो मूसला जड़ें होती है ये कहां से विकसित होती हैं, बीज के मूलांकुर यानी कि रेडिकल वाले भाग से विकसित होती हैं। वहीं आप पाएंगे कि अपस्थानिक जड़ों की जब बात आएगी तो यह पौधे के प्ररोह भाग यानी जो प्ररोह भाग अर्थात जो वायवीय भाग होता है उनमें से पैदा होती हैं या उत्पन्न होती हैं या बनती हैं। तो तीसरा डिफरेंस है कि यह बीज के मूलांकुर से विकसित होती हैं मूसला जड़ें, और अपस्थानिक जड़ें मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होती हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। चौथा डिफरेंस इनमें देखिए क्या है कि इनकी जो प्राथमिक जड़ें होती है उनसे अनेक शाखाएं निकलती है। मूसला जड़ की जो प्राइमरी रूट होती है इनसे कई सारे पार्श्व शाखाएं निकलती है। वहीं अपस्थानिक रूट में आप पाएंगे कि इनमें जो प्राथमिक जड़ें निकलती है, प्राथमिक जड़ें इनमें निकलने के पश्चात विलुप्त हो जाती हैं, अर्थात कुछ समय बाद समाप्त हो जाती हैं। पांचवा डिफरेंस देखिए इनमें क्या है कि ये जड़ें द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो टैप रूट यानी जो मूसला जड़ें होती है वो ओवरऑल डाइकाट प्लांट यानी कि द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों में पाई जाती हैं। वहीं जो अपस्थानिक जड़ें होती है ये मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। इनका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कई सारे, जैसे डाइकाट यदि प्लांट की बात करें
तो देखिए मटर हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया आदि, इन सभी में मूसला जड़ें पाई जाती है। इसके अलावा जितने भी बड़े प्लांट आपको दिखते हैं, चाहे वो आपका अमरूद हो, चाहे वो आपका आंवला हो, चाहे इसके अलावा आम हो या पीपल हो, इन सभी में टैप रूट यानी कि मूसला जड़ें पाई जाती है। वहीं इसके अलावा जो एक बीज पत्री पौधे जैसे गेहूं हो गया, जौ, धान, मक्का आदि, ये सभी इनमें ये जो मोनोकाट प्लांट है इनमें आपको याद रखना है कि अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। तो इसके अलावा बांस भी देख सकते हैं, मक्का भी देख सकते हैं, इनमें मुख्य रूप से अपस्थानिक जड़ें ही देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।